यूपीएससी में आ रहे एक के बाद एक फर्जीवाड़ों की बात हम सब ने की, लेकिन कुछ चीज़ें जो उसमें अनदेखी की गई, क्या उन पर बात करने की हिम्मत सब में है? चलिए बात करते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि लोगों ने फर्जीवाड़े किए, लोगों ने फेक क्लेम किए कि उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। समाज में उनको इज्जत मिली, बधाइयाँ मिली। उसके बाद जब उनके साथ सामने आए, उसके बाद क्या? उसके बाद की बात छोड़ते हैं, उससे पहले की बात पर करते हैं। वह कौन सी परिस्थितियां थी जिसने लोगों को मजबूर किया ये हरकतें करने पर? पहला, सामाजिक दबाव। जब स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं और सालों साल उसमें झोंक देते हैं अपने, तो समाज, परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार, सबका एक उनके ऊपर इमोशनल प्रेशर बन जाता है कि कितना समय लगेगा, कब से तैयारी कर रहे हो, कब नौकरी लोगे, कब शादी करोगे। दूसरा, मानसिक थकान। जब सालों साल युवा अपनी पढ़ाई में लगा रहे, एक एग्जाम के पीछे लगा रहे और बदले में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, समाज में कई बार सामना करने की हिम्मत नहीं बचती है युवाओं में। ऐसे में शायद उनको एक रास्ता सूझा हो कि वो एक झूठा फेक दावा करेंगे सोसाइटी के सामने और फिर वहां से गायब हो जाएंगे। किसी को क्या ही पता चलेगा। इससे उनके और उनके परिवार के ऊपर जो सामाजिक दबाव है, शायद कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए कम हो जाए। तीसरा कारण, ओवर एक्सपेक्टेशन। कई बार हम अपने आप से या समाज हमसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लग जाता है कि यदि हम गिव अप करना चाहें भी, हम चाहे भी कि इस करियर को छोड़कर हम कुछ और बने, तो शायद ये समाज हमें उतनी आसानी से जीने नहीं देगा। मे भी इसके चलते लोग इस तरीके के दावे करते हो। और अगला और सबसे महत्वपूर्ण कारण, अनएम्प्लॉयमेंट। जब लोगों के पास रोजगार नहीं है तो समाज में इज्जत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वास्तव में। ना समाज उनको अच्छी नज़र से देखता है, ना उनका परिवार खुद उनको अच्छी नज़र से देखता है, ना इंसान खुद को अच्छी नज़र से देख पाता है जब वो बेरोजगारी की मार झेल रहा होता है। ऐसे में क्या एक युवा कर सकता है? सोचने वाली बात है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में, सर्वेज में एंड आर्टिकल्स में ये देखने को मिला है, लगभग 65% युवा हाई स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। लगभग 42% युवा कभी ना कभी अपनी तैयारी के दौरान डिप्रेशन महसूस करते हैं। 39% युवा क्लिनिकल एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं और 33% युवा सीवियर स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। यानी लगभग हर 3 में से एक एस्पायरेंट जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो मानसिक रूप से बहुत सारी दुर्गतियों का शिकार है। ऐसे में बढ़ता डिप्रेशन, लोगों का सामाजिक रवैया मजबूर करता है युवाओं को इस तरह के गलत कदम उठाने पर। और हम ऑडियंस या नागरिक या पाठक खबरों में मर्म नहीं, ये ढूंढते हैं कि खबरें गर्म कितनी हैं। उन्हें मतलब नहीं कि ये चीज़ें हो रही है उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, ये जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें बस मतलब है कि एक मसालेदार चटपटी खबर मिल गई है, चलो अब इनका मजाक उड़ाते हैं। सोशल मीडिया पर इन लोगों को बुली करते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो हमें करना रह गया है। पीक अनएम्प्लॉयमेंट, बस दूसरों को नीचे गिराना है, उनके ऊपर उंगलियां उठानी है, उन पर थू थू करनी है। एक बार उनकी कंडीशन समझने की कोशिश करो, ह्यूमंस के नाते, इंसान के नाते। ये जो उनके साथ हो रहा है शायद किसी वक्त हमारे किसी अपने के साथ हो। लोगों को ये कदम उठाने पर मजबूर कहीं ना कहीं समाज के रूप में हम ही कर रहे हैं। क्यों नहीं हम बोलते अपने युवाओं से कि कोशिश करो, होता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और कर लेना। आईएएस बनना या बहुत बड़े एग्जाम क्वालिफाई करना जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य बनकर रह जाता है। क्यों? क्यों नहीं देते हम उनको अपॉर्चुनिटीज? क्यों नहीं करते हम उनको मोटिवेट और उनका स्वागत जब वो उस एग्जाम की तैयारी छोड़ देते हैं? क्यों उड़ाते हैं हम उनका मजाक? क्यों नहीं अपनाते उन्हें हम इस रूप में कि भले ही तुमने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन तुमने ज्ञान अर्जित किया, तुमने एक डिसिप्लिन तरीके से एक समय दिया अपनी पढ़ाई को, कुछ तो सीखा ही होगा। उस सीखे का हम सम्मान क्यों नहीं करते? हमारी नज़र में सिर्फ पैसा या पावर ही क्यों सम्मान के लायक है, ज्ञान क्यों नहीं? ज़रा सोचिएगा इस पर।